अफनान साहब, पहले तो मैं चाहूंगा कि ये जो इस पे कमेंट कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका बड़ा एक एहसास आई एम श्योर कि 1998 के बाद भी था और अब 2025 के बाद मई के बाद ये हो गया है कि एक मजबूत फौज का होना, एक मजबूत कमांड का होना, डिसिप्लिन फौज का होना, पाकिस्तान का एटमी ताकत होना, इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, इसका जो क्रेडिट है वो हमारे उन आबा अजदाद को, बिलखुसूस उन फोर फादर्स को जिन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिन्होंने ये फैसला किया कि हम ये प्रोग्राम बनाएंगे, फिर उसके लिए कुर्बानियाँ दी। और वो अब्दुल कदीर खान हो, जुल्फ़िकार भुट्टो हो, ज़ियाउल हक साहब हो, मियां नवाज शरीफ हो, ये तमाम जो हैं ये इन्होंने और इवन बाकी तमाम हुकूमतों ने इसको हमेशा सपोर्ट किया और उसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। और आप इससे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि देखें, कौम को आपने सही डायरेक्शन में लेके जाना है। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि नहीं जी देखें, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, माशी तरक्की सब कुछ है, अब तो दुनिया तब्दील हो गई, जंगें नहीं होंगी, माशी तरक्की भाई आप माशी तरक्की बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आज भी उसको वो नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपका सर्वाइवल ही नहीं है, एज अ वायबल स्टेट आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, तो उस माशी तरक्की का आपने अचार डालना है। फिर देखें, ये जो कुछ वेनेजुएला में हुआ है, इसको आप कनेक्ट करें बुनियादी तौर पे, मैं तो एटलीस्ट को कनेक्ट करता हूँ मिडल ईस्ट के साथ। और जो क्योंकि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी का जो सेंटर है या रिवॉल्व करती है अराउंड, वो इजराइल है। ऐसे ही। और उसी से उस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड को आप उस पस मंजर में देखेंगे तो मामला समझ में आएगा। देखें, वेनेजुएला का दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल की जो प्रूवन उनके पास वसाइल हैं ऑयल के, क्रूड ऑयल के, वो सऊदी अरेबिया और ईरान से भी ज्यादा है। दुनिया में सबसे 20% दुनिया के जो है 20% ज़ख़ायर उनके पास है। ठीक है। अब बुनियादी तौर पे अगर आप इसको मिडल ईस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे बड़ी धमकी अगर ईरान के साथ जंग होती है वो यही रही है हमेशा कि हम जो ऑयल की सप्लाई है इधर से जो मूव कर रही है बहुत सारे मुल्कों से, उसको हम रोक देंगे, जिसकी वजह से ऑयल की प्राइस ऊपर चली जाएगी और दुनिया की इकॉनमी बैठ जाएगी। ये बहुत दफ़ा ईरान के अगर आप पस मंजर से देखें तो ये बात हुई है। तो ये मेरा ख्याल है कि इन्होंने बेसिकली उस चीज को न्यूट्रलाइज किया है, उस मूव को, क्योंकि अब अमेरिका को जो क्रूड है वो आसानी से अवेलेबल है। वेनेजुएला का जो हैवी क्रूड वेनेजुएला प्रोड्यूस करता है, उसकी सारी रिफाइनरीज दुनिया में 8 या 9 है, उनमें से सारी वहीं पे उनके पास पूरी टेक्नोलॉजी भी है। लेकिन द थिंग इज डिफरेंट बिकॉज अभी वहां पर एक्टिंग जो प्रेसिडेंट है उनकी जानिब से भी